Okay, good morning, everyone. We were on chapter number 3 of macroeconomics, in which we have calculated some basic aggregates of national income, right? We have already completed question number 1 to question number 6 in our last class. Today, we are going to discuss question number 7 to question number 11. Be ready with your pen and notebook. Have a look. पहला question आपको क्या कह रहा है? ये कह रहा है कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. इस बार आपको दो एग्रीगेट्स गिवन होंगे और आपको उन दोनों एग्रीगेट्स को यूज करके कोई ना कोई एक एडजस्टिंग फैक्टर निकालना है. या तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवा लेंगे, या आपको एनआईटी का एक कंपोनेंट, या आपको एनएफआईए का एक कंपोनेंट. हम तो ये ध्यान रखें, अगर इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहे हैं क्वेश्चन में, तो हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए दैट वी नीड टू कैलकुलेट एनआईटी. हमारा क्वेश्चन इजी तभी बनेगा जब हम ये मान के चलेंगे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनआईटी कैलकुलेट करना है. जल्दी से क्वेश्चन को अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए. गिवन क्या क्या है लिख लीजिए. गिवन आपको है एनडीपीएफसी, दैट इज डोमेस्टिक इनकम 55915. देन आफ्टर सब्सिडीज 1540, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 625. ये नोट इसलिए करना है क्योंकि जब मैं सोल्यूशन करूंगी तो ये स्क्रीन से गायब हो जाएगा. Depreciation 1625, factor income to abroad 865, factor income to abroad है ये, and GNPMP 58350. I hope all of you are done with this. जल्दी से देख लो, कुछ छूट गया है तो लिख लो. हमें इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, यानी मुझे ये समझ आ रहा है कि हमें एनआईटी निकालना है. अब देखिए कैसे कैलकुलेशन रहेगी. सबने लिख लिया? कोई रह तो नहीं गया? ओके, वेल एंड गुड. देखिए यहाँ मैं आपके लिए सॉल्यूशन कर रही हूँ. एक क्वेश्चन आप देख लो, उसके बाद में आप लोग ट्राई करना. बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन रहने वाला है. दो एग्रीगेट्स क्वेश्चन ने आपको दे दिए. सबसे पहले लिख लो जो सबसे पहले आपको विजिबल है एग्रीगेट. मुझे इस क्वेश्चन में सबसे पहले विजिबल है एनडीपीएफसी. दूसरा एग्रीगेट मुझे विजिबल है जीएनपीएमपी. राइट, आप सबको भी यही विजिबल होगा, ये दो एग्रीगेट्स. तो मैं तो अपना सोल्यूशन जैसे अभी तक करती आई हूँ वैसे ही कर लेती हूँ. एनडीपीएफसी गिवन है, मैं एनडीपीएफसी को कन्वर्ट कर देती हूँ जीएनपीएमपी को. आपको तो लिखने हैं ये दोनों और सिंपल एरो लगा देना है जैसा कि आप अभी तक करते आए. अभी तक हमने यही तो किया है, हमने सिंपल ऐसे करके ऐसे एरो लगा दिया था. तो हम ये मानते हैं कि जीएनपीएमपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं और गिवन हमें क्या है, एनडीपीएफसी गिवन है. अब आगे की कैलकुलेशन क्या करूंगी मैं? अभी तक हमने क्या सीखा, हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से. जीएनपीएमपी इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है, एनडीपीएफसी. फिर नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं, व्हाट विल यू डू? यू विल ऐड डेप्रिसिएशन. तो एनडीपीएफसी प्लस डेप. देन डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हो तो प्लस एनएफआईए. और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हो तो प्लस एनआईटी. प्लस एनआईटी. ये इतना लिख दिया सभी ने. ये सिंपल हमने नीट एंड क्लीन वे में नोट डाउन कर लिया. स्क्रीन छोटी है तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, आप अच्छे से लिखें उसको. अब आपको इस इक्वेशन के अंदर सिंपल वैल्यूज पुट ऑन करनी है, कुछ भी नहीं करना. ये जो इक्वेशन हमने बना ली है, इसी इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट ऑन करते जाइए. आप अपनी तरफ से कीजिए, मैं यहाँ स्क्रीन पे कर रही हूँ, आप अपनी साइड से करते रहिए वैल्यूज पुट ऑन. देखिए सबसे पहले वैल्यू जीएनपीएमपी कितना है क्वेश्चन में, 58350. इक्वल टू में हमने लिखा था एनडीपीएफसी. क्वेश्चन ने हमें एनडीपीएफसी कितना गिवन है, 55915. ये क्वेश्चन में दिया हुआ था. फिर हमने अभी पीछे जो एडजस्टमेंट लिखा वहां हमने लिखा प्लस डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कितना गिवन है क्वेश्चन में, राहुल जल्दी से बता दीजिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप? 1625. 1625. Very good. Consumption of fixed capital is another name of depreciation. जिन बच्चों ने सेकेंड चैप्टर अच्छे से नहीं अटेंड कर रखा, मेक इट क्लियर इन योर माइंड. डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम ही कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, हैव अ लुक. 1625. चलिए, हु विल टेल मी द वैल्यू ऑफ एनएफआईए? कितना एनएफआईए गिवन है क्वेश्चन में? बी क्विक, बताइए जल्दी से हैंड रेज करके.
NFIA का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. फ्रॉम अब्रॉड इज गिवन 625, टू अब्रॉड इज गिवन 865. आई गेस इतना प्लस माइनस आप सभी से हो गया होगा. राइट, इट इज माइनस 240. NFIA कितना आ रहा है? माइनस का 240. तो यहाँ मैं ब्रैकेट लगा के दिख देती हूँ, माइनस 240. कैसे कैलकुलेट किया? साइड में लिख लेना. हमने कैलकुलेट किया 625 दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 865 दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. जब हमने इसको एडजस्ट किया तो माइनस का 240 हमारे पास आ गया NFIA. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब NIT में हमें सब्सिडी गिवन है, बट हम यहाँ लिखेंगे नहीं. हम तो यहाँ सिंपल लिखेंगे प्लस NIT. हमें NIT कैलकुलेट करना है, हम यहाँ लिख देंगे प्लस NIT. एक और तरीका भी है, आप चाहें तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी लिख सकते हो और सब्सिडी की वैल्यू डाल सकते हो. बट वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं 1-2% चांसेस रहेंगे कि गलती हो जाए, तो हमें तो गलती का चांस रखना ही नहीं है. हमने तो ये इक्वेशन लिख दी. चलिए भाई जल्दी से सॉल्व आउट कीजिए और मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू बताइए. इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सिंपल प्लस माइनस करिए और मुझे NIT की वैल्यू बताइए हैंड रेज करके. Okay, some students are ready with the answer. बाकी बच्चे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करें. ये आपने नोट कर लिया होगा. आई एम इरेजिंग इट फ्रॉम द स्क्रीन. यस, बाकी जो जो आंसर करते जाए हैंड्स रेज कर लेना. यस वाहिनी. मैम 1050. 1050. वेरी गुड. कैसे आया देखिए, 58350. इसमें हमने जब वो कैलकुलेशन किया तो वैल्यू आई 57300. तो ये माइनस करते ही हमारे पास आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यू आई 1050. चलिए NIT आपके पास 1050 आ गया है. अब लिखिए NIT इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. 1050 इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी की वैल्यू गिवन है 1540. क्या आ रही है वैल्यू इनडायरेक्ट टैक्स की? जल्दी से बता दीजिए. What is the final value of indirect tax? Be quick. Yes, मौसम. मैम 2590. वेरी गुड, 2590. तो आप सबने ये क्वेश्चन कर लिया होगा. 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए आता है. क्या करना होता है, एक बार दोबारा मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सके. जो भी गिवन है, 2 वेरिएबल आपको क्वेश्चन दे रहा है. सबसे पहले वाला लिख लीजिए गिवन, और दूसरा वाला आप मान लीजिए कि ये कैलकुलेट कर रहे हैं, टू बी कैलकुलेटेड. फिर आप इधर से इधर एरो लगाइए, फिर सेम प्रोसेस इधर इसको लिख दीजिए जो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल्स टू गिवन और फिर 3 एडजस्टमेंट. ये इक्वेशन बना लीजिए. इक्वेशन बनाने के बाद बस 1 बाय 1 वैल्यूज पुट ऑन करते जाइए, वैल्यू सारी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. चलिए ये 2590 हमारा सही आंसर आ गया है. Note down the next question. In this you have to calculate factor income to abroad. क्या कैलकुलेट करना है आपको? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. जल्दी से क्वेश्चन की वैल्यूज लिखिए. इतनी वैल्यूज है जितनी स्क्रीन पे गिवन है. GNPFC 4280. इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम है, जल्दी जल्दी हो जाएगा आप लोगों से. सब्सिडीज 80. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, टू अब्रॉड निकालना है. हम तो ये मानते हैं हमें NFIA निकालना है, राइट? हम पहले NFIA निकालेंगे. तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400, डेप्रिसिएशन 480, इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 एंड NDPMP 3700. NDPMP कितना गिवन है? 3700. लिख ली होगी सभी ने वैल्यूज. जल्दी से लिख लीजिए, कोई रह गया है तो. GNPFC 4280, subsidies 80, factor income from abroad 400, depreciation 480, indirect taxes 100 and NDPMP 3700. चलिए जल्दी से सोल्यूशन करते हैं. कोई आप में से कोशिश करना चाहेगा? स्क्रीन पे आप बोलिए और मैं नोट करती जाऊंगी. एनीवन? ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा. कोई
तूफान नहीं आएगा। Anyone who want to give it a try? No, हम पहले कॉपी में करके देखेंगे, सही आएगा तो हम स्क्रीन पे आएंगे, राइट? नो इश्यूज। चलिए आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए। कैसे सॉल्व करना है देखिए, दो एग्रीगेट्स आपको गिवन है, जल्दी जल्दी कीजिएगा। मैंने लिखा GNP-FC, मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में विजिबल है GNP-FC, तो मैंने नोट डाउन कर लिया GNP-FC। मुझे एक और क्वेश्चन में विजिबल है NDP-MP। क्या विजिबल है? NDP-MP। एरो लगा दीजिए, ये लगाया मैंने एरो। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि मैं GNP-FC से NDP-MP पे जा रही हूँ। चलिए क्या लिखूं यहाँ पे, NDP-MP इक्वल्स GNP-FC। पहला एडजस्टमेंट, नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं, व्हाट विल आई डू? आई विल जस्ट ऐड डेप्रिसिएशन। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है शायद। हमारे ग्रॉस से नेट पे, मैंने उल्टा बोल दिया, हमारे ग्रॉस से नेट पे, ये ग्रॉस है, हम नेट पे आ रहे हैं, तो मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगी? माइनस। ये नेशनल है, हम डोमेस्टिक पे आ रहे हैं, तो मैं NFIA को भी क्या कर दूंगी? माइनस। और ये फैक्टर कॉस्ट है, हम मार्केट प्राइस पे आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस, NIT को प्लस। किसी को इन तीन एडजस्टमेंट्स में कंफ्यूजन है? ये सबको पता है कि हमें यही एडजस्टमेंट करने होते हैं। GNP-FC से NDP-MP पे आ रहे हैं, ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं, और मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं फैक्टर कॉस्ट से। अब इनमें वैल्यूज डाल दीजिए। चलिए वैल्यू डाल के इक्वेशन कौन बता रहा है? जल्दी से बेटा आप खुद हैंड रेज कीजिए। किसने वैल्यूज पुट ऑन कर ली और इक्वेशन बताने जा रहे हैं आप? ओनली वैल्यूज के साथ वाली इक्वेशन। ओके राहुल विल टेल अस। यस राहुल। मैम 4280 माइनस 480 माइनस NFIA प्लस 20 यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले? 4280 क्या है, किसमें से क्या कैलकुलेट? इक्वल टू 3700। Yes, we will write 3700, that is our NDP-MP is equals to 4280। इसके बाद क्या बताया बेटा आपने? माइनस 480 480, that is the value of depreciation। इसके बाद माइनस NFIA बिल्कुल, हमें NFIA नहीं दिया हुआ तो हमने लिख दिया एज इट इज माइनस NFIA। फिर प्लस 20। 20 कहाँ से आया? वेट, वाहिनी विल टेल अस। वाहिनी 20 वैल्यू कहाँ से आई? यस मैम अभी हमने अभी किया था जिसमें हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज किया था। बिल्कुल, क्वेश्चन में तो आपको हमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स NIT 100 गिवन गिवन है। नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर गिवन एज ₹100 और सब्सिडी गिवन है ₹80। तो हमने NIT निकाल लिया है 20। चलिए मौसम आप बताएंगे आगे की कैलकुलेशन। यस मैम। चलिए एक मैम सेकेंड रुकिए मौसम, ये इक्वेशन सभी ने बना ली। 3700 इज इक्वल्स टू 4280, दैट इज GNP-FC माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो डेप माइनस किया, माइनस NFIA क्योंकि हम नेशनल से डोमेस्टिक पे आ रहे हैं, प्लस NIT। यस मौसम आगे बताइए। मैम आंसर आएगा 3820 माइनस NFI। तो अपन उसको माइनस के डिजिट को उधर ले गए तो आंसर टोटल आएगा 120 NFI। यस देखिए कैसे आया, बिल्कुल वेरी गुड मौसम। कैसे आया आंसर? जब मैंने ये 3700 4280 इन सबको एडजस्ट किया तो मेरे सामने जो आया वो आया 3700 इज इक्वल्स टू 3820 माइनस NFIA। मैंने इसको एडजस्ट किया, ये यहाँ पे मैं माइनस का लेके गई तो ये माइनस का साइन भी यहाँ कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर मेरे पास आया NFIA इज इक्वल्स टू 120। चलिए NFIA 120 तक सभी बच्चे पहुंच गए हैं।
इफ यस तो आगे चलते हैं जल्दी से। कुछ बच्चे अभी ऐसे हैं जो लास्ट क्लास में नहीं थे, आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना। NFIA आपको क्वेश्चन ने आपने अपनी मेहनत से कैलकुलेट कर लिया है 120। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज गिवन ₹400 टू अब्रॉड निकालना है। हु विल एक्सप्लेन द कैलकुलेशन? जल्दी से बताइए कौन समझाने वाला है। बस यहाँ हम थोड़े से वीक है, हम एक्सप्रेस नहीं करते, आंसर हम सबके आ रहे हैं लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलिए मौसम आप एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा। मैम NFIA को निकालने के लिए फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे मैम। बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला NFIA का होता है। तो मैं यहाँ लिख Yes, दूं ma'am. 120 इज इक्वल्स टू 400 माइनस टू अब्रॉड। वेरी गुड। अब ये 120 इधर आ जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल्स टू 280, राइट। चलिए वेरी गुड मौसम। जिसने सॉल्व कर लिया अपने बेसिस पे वो हैंड रेज कीजिए कि हाँ हमसे आंसर्स हो रहे हैं, हमसे सॉल्यूशन हो रहे हैं। किस किस से ये सॉल्यूशन खुद से हो पाए जल्दी से बता दीजिए, ताकि जिससे नहीं हो पा रहे हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए अभी रेशियो थोड़ा सा कम लग रहा है। इनमें से जिससे सॉल्यूशन नहीं हो रहे उनमें से किस किसने चैप्टर 3 की सारी क्लासेस अटेंड की थी? चैप्टर 3 चलो आई गेस जिसने चैप्टर 3 अटेंड किया उनसे तो सॉल्यूशन हो रहा है। जिन्होंने नहीं अटेंड किया आप क्लास के बाद कभी भी मुझसे कॉल पे 3 एडजस्टमेंट समझ सकते हैं, या फिर आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। जिन बच्चों से क्लास मिस हो गई है मैं आपको री एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर 4-5 बच्चे होंगे तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेके हाफ एन आवर में आपको री एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आपसे बहुत आराम से होंगे, बहुत ईजी से हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू, यू विल सॉल्व इट। आप ट्राई कीजिए। यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिशिएशन। आपको क्या गिवन है? NDP MP गिवन है 80,000, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 10600, GNPFC गिवन है 75920, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 700, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500, सब्सिडीज 1770। आप पहले लिख दीजिए NDPFC, एरो लगा दीजिए GNPFC पे, फिर वैल्यू लिख दीजिए GNPFC की, और क्या क्या एडजस्टमेंट करना होता है ये आपको पता है। चले आई विल बी वेटिंग फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट में आपका सोल्यूशन आ जाना चाहिए। करिए जल्दी से कोशिश कीजिए। और जब तक ये सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने चैप्टर अटेंड नहीं किया, एक बार दोबारा मैं आपको 3 एडजस्टमेंट स्क्रीन पे करके दिखा रही हूँ। बाकी के बच्चे सॉल्यूशन पे फोकस करें और जिनको चैप्टर 3 के 3 एडजस्टमेंट नहीं आते वो इधर स्क्रीन पे देखिए। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, हटा रही हूं मैं इसको स्क्रीन से। यस एवरीवन हैव अ लुक। 3 एडजस्टमेंट पे हमारे चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। एडजस्टमेंट नंबर 1 है ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना क्वेश्चंस में कुछ वैल्यूज गिवन है आपको GDP, स्टार्टिंग वर्ड G है, और कुछ गिवन है N पे, NDP, स्टार्टिंग वाला लेटर N है। तो ये ग्रॉस और नेट का एडजस्टमेंट होता है हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1। ग्रॉस से जब भी आप नेट वैल्यू पे आते हैं तो आपको डेप्रिशिएशन को माइनस करना होता है, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू में डेप की वैल्यू इंक्लूडेड है। और नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाने के लिए आपको डेप को ऐड करना होता है, क्योंकि नेट वैल्यू में डेप नहीं है, ग्रॉस वैल्यू में डेप होता है। ठीक है। और उसके बाद में सेकेंड एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं, कुछ एग्रीगेट्स डोमेस्टिक पे हैं और कुछ। वेरी गुड, प्रद्युमन इज रेडी विद द आंसर। और भी जिनका होता जाए हैंड रेज करते जाए। यस प्रद्युमन, थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, तब तक देखते हैं किस किसने कर लिए। हैंड्स रेज करते जाएं अगर आप आंसर के साथ रेडी हैं तो। सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए, कुछ वैल्यूज आपको दिखेंगी NDP यानी बीच में D है, और कुछ आपको दिखेंगी NNP यानी बीच में N है।
तो ये डी और एन का जो डिफरेंस होता है ये होता है NFIA। डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस होता है NFIA। इसमें NFIA नहीं है और इसमें NFIA होता है, तो हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो NFIA को प्लस करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पे आते हैं तो NFIA को माइनस करते हैं। अब NFIA क्या है इन सब के लिए, यू कैन गो विद द रिकॉर्डेड क्लास, राइट। थर्ड एडजस्टमेंट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का है। अगर आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कैलकुलेट करते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको ऐड करना होता है और अपोजिट सिचुएशन में आपको इसको डिडक्ट करना होता है। ये 3 एडजस्टमेंट अगर आपको आ जाएंगे समझ में तो डेफिनेटली आप चैप्टर 3 के हर न्यूमेरिकल को कर पाओगे, जैसा आपके क्लासमेट्स कर रहे हैं। चलिए भाई, 3 स्टूडेंट्स रेडी हैं आंसर के साथ। यस प्रद्युमन, अनम्यूट एंड स्पीक। पहले तो आप फाइनल आंसर बता दीजिए, फिर आपका सोल्यूशन देखते हैं। मैम 4950। 4950, वेरी गुड। क्लैपिंग हो जाए भाई प्रद्युमन के लिए, करेक्ट आंसर आपने कैलकुलेट किया है। चलो अब आप हमें समझा दीजिए कि आपने ये आंसर कैसे कैलकुलेट किया। सही आंसर है आपका 4950। अब हम देखते हैं इस 4950 तक कैसे आई। यस प्रद्युमन। मैम पहले तो NFIA कैलकुलेट करा -200। ओके, सबसे पहले हमने वर्किंग नोट में NFIA कैलकुलेट कर लिया, वो -200 आ गया। और फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स 8830। बिल्कुल, हमने NIT कैलकुलेट किया 10600 माइनस 1770, दैट इज 8830। ये 2 वर्किंग नोट हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिए क्योंकि हमें इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, आगे। मैम फिर GNPFC से NDP-NP पे वो कन्वर्जन किया। तब आपने क्या क्या लिखा? NDP-MP इज इक्वल्स टू GNPFC माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA प्लस NIT। बिल्कुल सही। और ये करके आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया होगा 4950, राइट? बिल्कुल। वेरी गुड। देखिए, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। NDP-MP गिवन है आपको एक तो, और एक गिवन है आपको GNPFC। या तो आप इससे इस पे आ जाइए या आप यहाँ से यहाँ आ जाइए, एडजस्टमेंट का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अगर मैं NDP-MP से GNPFC पे आना चाहूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा GNPFC, दैट इज 75920। आधे बच्चों ने ऐसे किया होगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी NDP-MP, दैट इज 80,000 प्लस डेप्रीशिएशन, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है, प्लस NFIA दैट इज -200 एंड माइनस NIT दैट इज 8830। चलिए भाई, सभी का आंसर आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। करेक्ट आंसर इज 4950। चलिए नेक्स्ट वन, गिव इट अ ट्राई। लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखिए। सब्सिडी कैलकुलेट करनी है। GDP-FC is given 55,000, indirect taxes given 4400, factor income to abroad given 600, then after NNP-MP given 5500, factor income from abroad 1300 and depreciation 2500। GDP-FC से NNP-MP पे आइए आप। GDP-FC से NNP-MP पे आइए। थोड़ा सा क्विकली, अब स्पीड बन जानी चाहिए। अब हम लास्ट क्वेश्चंस पे हैं, चैप्टर की एंडिंग पे हैं हम, तो हमारी स्पीड अभी तक तो अच्छे से बन जानी चाहिए थी। यस, तो आपने लिखा होगा GDP-FC टू NNP-MP। वहां पे हम लिख रहे हैं NNP-MP इज इक्वल्स टू GDP-FC माइनस डेप्रिशिएशन प्लस NFIA and plus NIT, right? Minus depreciation plus NFIA and plus NIT। तो आपने लिखा होगा 5500 is equals to 55,000 minus 2500 and NIT हमारे पास आ रहा है। अच्छा, NIT तो कैलकुलेट करना है, तो NIT मैंने एज इट इज लिख दिया NIT, और NFIA हमारे पास आ रहा है 700, फ्रॉम -2 करके 700, तो हमने उसको लिख दिया।
देखिए, जब आप इस कैलकुलेशन में आगे बढ़े होंगे तो आपके पास आई होगी कुछ ऐसी कैलकुलेशन। 55,500 is equals to 55,000 minus 2,500, that is depreciation, plus 700, that is NFIA, plus net indirect tax. और आगे आपने कैलकुलेशन किया होगा तो आपके पास आया होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स is equals to 55,500 minus 53200, that is 2300. 2300. चलिए आगे बढ़िए। 2300, that is net indirect tax is equals to indirect tax minus subsidy. तो indirect tax क्वेश्चन में गिवन है 4400. सब्सिडी यू हैव टू कैलकुलेट 2300 आपके पास है। जब मैं एडजस्टमेंट करूंगी तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी सब्सिडी इज इक्वल्स टू 2100. चलिए बताइए किस किस का सही आंसर आया है। बाकी जो बच्चे रह गए पीछे, नेशनल इनकम का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वांट कि आप सब ये एडजस्टमेंट्स कर पाएं। जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे आगे बहुत कुछ करना है, बहुत सारा न्यूमेरिकल पोर्शन आपको करना है। उस सब के लिए जरूरी है कि आपको ये तीनों आए। नेशनल इनकम इज समथिंग, आ गई तो बस हमें लगेगा इससे इजी कुछ है ही नहीं, नहीं आई तो हमें लगेगा इससे टफ कुछ है ही नहीं। मौसम आपको कैसा लग रहा है, इजी लग रही है या टफ लग रही है? इजी है मैम। वाहिनी, व्हाट अबाउट यू? मैम ठीक है। ठीक है। राहुल? अभी तक तो इजी है। अभी तक इजी है। चलो अब एक ऐसा बच्चा भी जिसने अभी तक नहीं क्लासेस अटेंड की और जिसको समझ में नहीं आ रहा, उसको कैसी लग रही है वो भी बता दें। कौन बताएगा जिसने क्लासेस अटेंड नहीं की है? सिंपल रीजन यही है कि हमने समझी नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो बेटा आप समझ लोगे तो आपको इजी लगेगा, समझ नहीं पाओगे तो बिल्कुल ऊपर से चली जाएगी, क्योंकि कंसेप्चुअल है। आप बिना टीचर की हेल्प की सेल्फ रीडिंग से इसको नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो पीछे छूट गए हो वो वापस बराबर आ जाना और बराबर आके इसको कवर अप जरूर कर लेना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कम विजिबल है स्क्रीन पे, इजी सा क्वेश्चन है। देखिए बस थ्योरी में लिख दिया है, क्या लिख के दे रहे हैं? GNP/MP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मींस GNP/MP is given 6500. The capital stock of the economy is valued at 1,20,000. कैपिटल स्टॉक की वैल्यू बता रखी है, यानी एसेट कितनी है ये बता रखी है। Which depreciates at the rate of 10% per annum. डैप कितना लगता है? 10% per annum का डैप लगता है। तो यानी डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,20,000 का 10% that is 12,000. ये हमने डैप पहले ही कैलकुलेट कर लिया। Indirect taxes amount to 6,000 and subsidies amount to 1,000. यानी कि NIT कितना आ गया? 5,000. Indirect taxes minus subsidy. NIT की वैल्यू आ गई है हमारे पास। आगे देखिए, estimate the national income of the economy. हमें national income निकालनी है। आसान सा क्वेश्चन है। GNP/MP इसको आपको कन्वर्ट कर देना है NNP/FC के अंदर। किसमें कन्वर्ट करना है? NNP/FC में। ये वैल्यू गिवन है 65,000। तो ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, डेप को माइनस कर दीजिए। 65,000 माइनस 12,000 और नेशनल सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो 5,000 और माइनस कर दीजिए। आपके सामने रहेगा 65,000 minus 12,000 minus 5,000. Final answer will be yes. Pradyuman will be telling us. Yes, Pradyuman. 48,000. 48,000. Very good. तो ये हमने कर लिया है सक्सेसफुली नेशनल इनकम का चैप्टर नंबर 3. अब आप समझिए कि हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर कर लिया। इट मींस हमने आधी नेशनल इनकम कर ली।
फोर्थ चैप्टर बचा हुआ 50% पोर्शन है. 50% we have completed in our first 3 chapters. Remaining 50% we have to complete in our upcoming 4th chapter. यानी एक चैप्टर 50% के इक्विवेलेंट है. अब अभी देखिए आपकी जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस तो आपके पास आ गया होगा. नेशनल इनकम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. सब्जेक्टिव टेस्ट का भी यही सिलेबस है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. आपका जो जून में फर्स्ट प्री टर्म होने वाला है जिसमें हम ऑलमोस्ट 25% सिलेबस हर साल कवर करते हैं. इस साल 25% हो पाए नहीं हो पाए उसके अंदर मैंने आपके लिए 5 चैप्टर्स रखे हैं. नेशनल इनकम चैप्टर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट एंड इंडियन इको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. ये इतना आपको उस प्री टर्म के लिए रेडी करना है. तो आप अपनी तरफ से इसको रेडी कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में बाद में दिक्कत ना आए. मैंने आपको अभी बता दिया है कि प्री टर्म में आपकी ये चैप्टर्स कवर होने वाले हैं. यानी नेशनल इनकम का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तो आने ही वाला है. और ये थर्ड वाला सारा सेकंड पे बेस्ड है. सेकंड के जो लास्ट एडजस्टमेंट्स थे उन्हीं पे बेस्ड है. तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. किसी को कोई प्रॉब्लम आए, मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि ये बिना टीचर की हेल्प के नहीं हो सकते, यू कैन गो टू द रिकॉर्डिंग. अगर वहां भी समझ नहीं आए आप अपना ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए. मैं कभी भी आपके लिए 1 आवर की एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दूंगी. बस कंडीशन ये है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा. बिना आपके इन्फॉर्मेशन के मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा. राइट? चलिए, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? मेक श्योर ये सारा न्यूमेरिकल पोर्शन आप अपने हाथ से अपनी फेयर नोटबुक में जरूर कर लीजिए. चैप्टर 3 एनी हाउ आपका हो जाना चाहिए. वो 8 डेफिनेशंस लिख के देखिए और ये सारा सॉल्यूशन कीजिए. यस, अंजलि वांट टू आस्क समथिंग. अंजलि काफी दिनों बाद क्लास में आई है. यस अंजलि. मैम Yes, how लेकिन are मेरा बहुत मैम इस जस्ट हाँ. कि देखिए कुछ कुछ मैंने पढ़ रखा है और बहुत कुछ छूट गया है. तो आप जब आपको क्लास लेना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप बस ये कीजिए कि और भी जो अभी जैसे क्लास में भी काफी बच्चे हैं जिनका छूट गया है, आप सब मिलके मुझे डिसीजन लेके बता दीजिए कि हमें इतना इतना पोर्शन हमारा पेंडिंग है. आई विल बी टेकिंग एन एक्स्ट्रा क्लास. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा एक ही टारगेट है कि मैं अकेली आगे नहीं चलूं 4-5 बच्चों के साथ. हम सबको आगे चलना है. राइट? तो आपके लिए बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर दी जाएगी. यस वाहिनी. मैम आई वाज आस्किंग कि एक्स्ट्रा क्लास सेकंड चैप्टर की भी होगी ना, मतलब नेशनल इनकम के. हाँ, बट एक्स्ट्रा क्लास मीन्स ओनली अ रफ रिवीजन जिसमें मैं कंसेप्ट Yes, ma'am. फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगी. यस, बिल्कुल होगी. ओके, थैंक यू मैम. बस Okay, here and only सबको फोन करके पूछना कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर समवन. मैम आप यही पूछ लीजिए कि जो भी क्लास में इंटरेस्टेड है एक्स्ट्रा वाली में, वो just they raise their hand and we have an idea कि ये no, all those who are interested have to give me a message on WhatsApp so that I will be creating a broadcast list, and then after I will be giving you information in that list only. Okay? All those who want some extra classes of some topics, आप देख लीजिए आपके कौन दोस्त अभी क्लास में नहीं है, उनको भी मैसेज कर दीजिए. और उसके बाद में ये क्लास चांस है. उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आप सबको रेगुलर रहना है और रेगुलर लेके सारे टॉपिक्स कवर करने. ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो आपका नेशनल इनकम का 4th चैप्टर आपके ऊपर से निकल जाएगा और वो रिपीट करवाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है? ओके मैम. थैंक यू मैम. Okay everyone, have a nice day. Enjoy yourself. 3rd चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कीजिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.